हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.3 करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो टॉपिक है थोड़ा उसको हम समझ लेते हैं। इस एक्सरसाइज में देखिएगा जो टॉपिक कवर किया गया है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। सो यहाँ पर कोन की बात हो रही है। इस कोन से आप यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस कोन, और यहाँ पर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे। आपने बर्थडे में कैप सभी ने पहनी होगी। सो यहाँ पर देखिएगा वो जो उसकी जो शेप होती है वो कॉनिकल शेप होती है। सो यहाँ पर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करेंगे। और राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं, इससे पहले हम कोन समझ लेते हैं कोन क्या होता है। सो यहाँ पर देखिएगा एक कोन हम बना देते हैं। इस कोन में हम देख पा रहे हैं कि बेस जो है वो सर्कुलर है। पॉइंट इज वर्टेक्स, इसको ए का नाम दे देते हैं। सो दिस इज वर्टेक्स, बेस इज सर्कुलर। सो इस सर्कल का रेडियस होगा, और रेडियस के लिए सपोज दिस इज द सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ द बेस। सेंटर ऑफ द बेस लेट इट बी बी, एंड यहाँ अगर ए से बी को हम मिलाएं, सो ए बी को हम इसकी कोन की हाइट कहेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ कोन, और इसको हम h से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने h से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर बेस और दिस सर्कल लेट इट बी r। सो यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन, इस कोन के रेडियस को, रेडियस मीन्स रेडियस ऑफ द बेस, इसको हम r से डिनोट करेंगे। सो यहाँ पर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं AB इज द हाइट, और इस सर्कुलर बेस पर देखिएगा सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया C, और इस AC को हम इसकी कोन की स्लैंट हाइट कहेंगे। सो हियर AC इज द स्लैंट हाइट ऑफ कोन। और यहाँ पर अगर हम B से C को मिलाएं, सो इस B से C को मिलाएं तो BC क्या है, BC इज द रेडियस, BC इज रेडियस ऑफ कोन, जिसको कि हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है। नाउ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ABC is a right angle triangle at B. So this angle B is equal to 90 डिग्री। हमने AB क्या है, वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ की सेंटर पर, और ये जो लाइन है इस बेस के साथ जो कि सर्कुलर बेस है ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मींस हम कह सकते हैं हाइट इज परपेंडिकुलर ऑन बेस। इस वजह से इस कोन को हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर कोन। अब हम यहाँ पर इस राइट सर्कुलर कोन के लिए सरफेस एरिया को हम CSA से डिनोट करते हैं। तो इसका देखिएगा जो फॉर्मूला होगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई RL होता है। यहाँ पर पाई, वी नो दैट पाई इज 22/7 और 3.14। R इज द रेडियस ऑफ दिस कोन जो कि BC है, एंड L इज द स्लैंट हाइट। यहाँ पर देखिएगा स्लैंट हाइट जो कि L है, AC इज स्लैंट हाइट, सो एंड BC इज R। यहाँ पर हम एक रिलेशन देख पा रहे हैं क्योंकि एंगल B इज 90 डिग्री। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग L स्क्वायर, L इज हाइपोटेनस, सो L स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर इज h, सो L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस बेस इज रेडियस, सो L स्क्वायर विल बी इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया, और बेस एरिया क्या है, सर्कुलर रीजन। सो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पाई RL और बेस एरिया इज पाई R स्क्वायर। तो इस तरह से TSA का फॉर्मूला आ जाता है, पाई R कॉमन ले लेते हैं, सो L प्लस R। तो ये तीन फॉर्मूला हमने यहाँ पर कोन के लिए यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में 13.3 में। पहला CSA इज इक्वल टू पाई RL, दूसरा TSA इज इक्वल टू पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, तीसरा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एग्जांपल 4 में दिया हुआ है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट का मतलब यहाँ पर L दिया हुआ है, L की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, एंड बेस रेडियस मीन्स R दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर।
सो यहाँ पर L और R की वैल्यू दी हुई है, हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई RL। पाई की वैल्यू यहाँ पर मेंशन नहीं है तो हमने 22/7 यूज कर लेना है। सो पाई हमने 22/7 रख लिया, R 7 रख लिया, L 10 रख लिया और ये कैलकुलेट होके आ जाता है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 5, द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से h दिया हुआ है, h इज 16 सेंटीमीटर एंड बेस and its base radius is 12 centimeter. So base radius means R दिया हुआ है 12 centimeter. Find the curved surface area, मतलब हमने CSA निकालना है and total surface area means TSA निकालना है of cone. Use pi is equal to 3.14. यहाँ पर pi की वैल्यू 3.14 हमने यूज करनी है, ये मेंशन किया हुआ है। तो देखेगा H और R दिए हुए हैं, हमें स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया के फॉर्मूला में पाई RL आता है। सो L हम फाइंड करेंगे L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर से। सो L हम कह सकते हैं अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगा और H और R की वैल्यू रख दी तो इस तरह से L की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ जाती है। अब हम पाई की वैल्यू 3.14 यूज करेंगे, R हमने 12 रख दिया, L 20 रख दिया, तो इस तरह से ये कैलकुलेट होके 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आ जाता है। अब हम टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो देखिएगा फॉर्मूला होता है TSA इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला बताया था अभी। सो इट इज पाई R प्लस L। सो यहाँ पर देखिएगा क्योंकि हमने पहले से कर्व सरफेस एरिया पाई RL फाइंड किया हुआ है तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर हम पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर यूज करेंगे। तो पाई RL की वैल्यू हमने जो पहले से कैलकुलेटेड है वो रख दी और पाई R स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। पाई की वैल्यू 3.14, R इज 12, सो R स्क्वायर इज 12 इंटू 12। सो इस तरह से ये कैलकुलेशन करके ये एरिया आ जाता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 6 में दिया है, देखिएगा एक कॉर्न कॉब, ये फिगर में दिया हुआ है, दिस इज कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक ए कॉर्न। इसकी जो शेप है ये कॉर्न की तरह है। हैज द रेडियस ऑफ द ब्रॉडेस्ट एंड इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर दिस इज द ब्रॉडेस्ट एंड, तो इसको हम, इसका जो रेडियस दिया हुआ है, दिस रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर एंड लेंथ का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, कॉर्न की शेप में है तो इसकी हाइट, सो दिस हाइट इज 20 सेंटीमीटर। सो हाइट को हम 20 सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर of the surface of the cob carries an average of 4 grains। तो यहाँ पर जो एरिया है, सपोज दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें देयर आर 4 ग्रेन्स, ये दिया हुआ है। फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब। तो हमने ये पता लगाना है कि ये पूरी कॉब पर कितने ग्रेन्स होंगे। तो हमें ये दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है कॉब का, इसमें 4 ग्रेन्स है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पर ही ये ग्रेन्स होंगे। सो हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद उसको हम, क्योंकि हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस में 4 ग्रेन्स है, उस कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करके हम 4 ग्रेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स पता लग जाएगा। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखेगा L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई RL होता है। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, R 22.1 दिया हुआ है। L की वैल्यू हम फाइंड करेंगे फॉर्मूला से जो कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है। तो इसमें R और H की वैल्यू रख के इस तरह से L की वैल्यू 20.11 आ जाती है। सो CSA के फॉर्मूला में यानी पाई RL में हमने L रख दिया 20.11। तो इस तरह से हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड हो जाता है जो कि 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नाउ नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ कॉर्न ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्न कॉब, सो इट इज इक्वल टू 4 ग्रेन्स। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे एरिया में यानी जो हमारी कॉब है उसमें कितने नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं उनको हम फाइंड कर पाएंगे। सो इस तरह से हमने 132.73 जो कि हमारा कर्व सरफेस एरिया आया था उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आ जाता है 531। सो there would be approximately 531 grains of the corn on the cob, ये आंसर होगा।
अब एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। इसमें दिया गया है एज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। तो अगर मेंशन नहीं है तो हमने पाई को 22/7 मान लेना है। क्वेश्चन 1 करते हैं पहले। इस क्वेश्चन में दिया गया है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक कोन का डायमीटर दिया हुआ है बेस का, तो डायमीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस होता है डायमीटर बाई 2, सो इट विल बी 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एंड इट्स स्लैंट हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर। सो स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो CSA का फॉर्मूला होता है CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, और पाई हमने क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं है तो पाई को 22/7 ले लेना है। आर की वैल्यू इज 10.5/2 एंड एल की वैल्यू रख देते हैं जो कि 10 है। तो यहाँ पर देखिएगा 7 से 10.5 कैंसिल हो जाता है, 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग, सो इट इज 0.5। सो 10.5/7 इज इक्वल टू 1.5। अब यहाँ पर देखिएगा 22 इंटू 1.5 इंटू 10, 1.5 इंटू 10 हो जाता है 15। सो दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 22 11 टाइम्स जाता है एंड 11 इंटू 15 इज इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कॉन। यहाँ पर TSA हमने फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर, सो यहाँ पर इसकी स्लैंट हाइट 21 मीटर दी गई है एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सो डायमीटर दिया गया है 24 मीटर, तो रेडियस हम फाइंड कर लेते हैं जो कि डायमीटर का आधा होता है 24/2। सो इस तरह से रेडियस आ जाता है 12 मीटर। सो स्लैंट हाइट 21 मीटर है इस क्वेश्चन में, और रेडियस कोन का रेडियस इज 12 मीटर। डायमीटर का हाफ हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पर TSA पूछा गया है, तो TSA का फॉर्मूला लिख लेते हैं। TSA का फॉर्मूला TSA इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। सो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 12 ब्रैकेट एल प्लस आर, एल की वैल्यू 21 और आर की वैल्यू 12 रख दी। तो इस तरह से ये आ जाता है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 33। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन आ जाती है 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन 2 हमने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले इसको हम कर्व सरफेस एरिया लिख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया दिया गया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट को L से रिप्रेजेंट करते हैं। सो L इज गिवन 14 सेंटीमीटर। फाइंड, हमें यहाँ पर दो पार्ट यहाँ पर करने हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है फाइंड पार्ट 1 रेडियस ऑफ द बेस, पार्ट 2 टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ पर रेडियस फाइंड करेंगे क्योंकि हमें CSA दिया गया है 308 और CSA हम जानते हैं CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। सो पाई आर एल इज गिवन 308। सो यहाँ पर पाई की वैल्यू हम 22/7 यूज करेंगे, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एल की वैल्यू 14 दी गई है। सो दिस इज इक्वल टू 308। यहाँ पर 7 से 14 को 2 टाइम्स जाएगा। सो यहाँ पर हम आर के लिए इसको यहाँ पर हम आर के लिए इसको सॉल्व करेंगे। सो आर आ जाता है 308 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 2। सो 2 से ये 308 जाता है 154 टाइम्स एंड 22 7 जा 154। सो इस तरह से आर की वैल्यू आ जाती है 7 सेंटीमीटर। सो आर हमने फाइंड कर लिया, ये आंसर होगा पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हमें पूछा गया है फाइंड टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल प्लस आर। अब यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं पाई आर और एल की। पाई की वैल्यू 22/7, आर इज गिवन 7,
L प्लस आर, L की वैल्यू यहाँ पर 14 है और R हमने फाइंड किया है 7, सो 7 से 7 कैंसिल हो गया। नाउ इट इज इक्वल टू 22 इंटू 14 प्लस 7 इज 21 और ये कैलकुलेशन आ जाती है 22 इंटू 21 इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर square. So total surface area of the cone will be 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 4 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। तो यहाँ पर कॉनिकल टेंट की जो हाइट दी हुई है वो 10 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट इज गिवन 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 24 मीटर। हमें फाइंड करना है पार्ट 1 सिलेंट हाइट ऑफ द टेंट। तो पहले हम सिलेंट पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 1 के लिए सिलेंट हाइट का फॉर्मूला होगा L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो h और r की वैल्यू रख देते हैं। h इज 10, सो इट इज 10 स्क्वायर, r इज 24, सो इट इज 24 स्क्वायर। सो नाउ इट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100, सो एंड 24 स्क्वायर इज 576 एंड this is equal to under root 100 plus 576 is equal to 676 and under root of 676 it is equal to 26. So यहाँ पर हम कहेंगे कि सिलेंट हाइट इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। पार्ट 1 का ये आंसर होगा। पार्ट 2 में पूछा गया है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। यहाँ पर हमने कितना कैनवास रिक्वायर्ड होगा इस टेंट को बनाने के लिए। और यहाँ पर देखिएगा इस टेंट को बनाने के लिए इसका मतलब क्या है कि हमने कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो इस टेंट का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो CSA फाइंड करेंगे। इफ द कॉस्ट ऑफ, ये दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹70। तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कैनवास की वो ₹70 है। तो हमें कितने मीटर स्क्वायर कैनवास चाहिए वो CSA से पता पड़ेगा। CSA निकाल के उस CSA को हम ₹70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। तो पहले CSA फाइंड कर लेते हैं। CSA का फॉर्मूला देखिएगा होता है पाई RL। L हमने पहले से फाइंड किया हुआ है। पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर 22/7, सो 22/7 ले लिया। R की वैल्यू इज 24 मल्टीप्लाइड बाई L। L इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया गया है L हमने फाइंड किया हुआ है 26। अब हमने CSA फाइंड कर लिया और यहाँ पर देखिएगा क्योंकि हाइट और रेडियस मीटर में दिए हुए हैं तो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। सो CSA मीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। CSA इज इक्वल टू 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर। अब ये दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹70। सो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू ₹70 और हमने कॉस्ट फाइंड करना है CSA के एरिया का। सो कॉस्ट ऑफ 22/7 इंटू 24 इंटू 26 मीटर स्क्वायर कैनवास इट विल बी इक्वल टू, हमने 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इट इज 70 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 24 इंटू 26। 7 से 70 10 टाइम्स जाता है और ये कैलकुलेशन आ जाती है ₹137280। तो ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 में दिया गया है व्हाट लेंथ ऑफ द टार्पुलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि कॉनिकल टेंट हमने बनाना है। इस कॉनिकल टेंट की हाइट दी हुई है, हाइट इज 8 मीटर फॉर कॉनिकल टेंट एंड बेस रेडियस मतलब R इज गिवन 6 मीटर। और हमने कितना लेंथ का टार्पुलिन चाहिए इसको बनाने के लिए। पहले तो इसको बनाने के लिए हमने CSA फाइंड करना पड़ेगा। अब टार्पुलिन जो मिलेगा हमें वो रेक्टेंगुलर टार्पुलिन मिलेगा और उसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ दी गई है, ब्रेड्थ को B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज गिवन 3 मीटर। अब हमें टार्पुलिन की जो लेंथ है उसको L मान लेते हैं। L हमने फाइंड करना है। सो पहले तो हमने L फाइंड कर लेना है और देखिएगा टार्पुलिन की हाइट, टार्पुलिन के टेंट की जो हाइट होगी वो कॉनिकल शेप होगी। हाइट इज गिवन कॉनिकल शेप की 8 मीटर, रेडियस इज 6 मीटर। तो इससे
टेंट जो हमें चाहिए वो दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा। सो कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। CSA इज इक्वल टू पाई RL। अब हमें यहाँ पर L फाइंड करना पड़ेगा। सो L हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो L आ जाता है अंडर रूट H स्क्वायर, H की वैल्यू रख देते हैं 8 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज 6 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, so it is under root 100 and under root 100 is equal to 10. So slant height will of the conical tent will be 10 meter. So CSA में इसको रख लेते हैं, पाई यहाँ पर दिया गया है, यूज पाई इज टू 3.14 रख लिया। R की वैल्यू इज 6 एंड L की वैल्यू इज 10। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है 188.4 मीटर स्क्वायर। सो इतना हमें इस एरिया का हमें टारपोलिन चाहिए, 188.4 मीटर स्क्वायर एरिया का टारपोलिन चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि टारपोलिन की जो लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी देखेगा, और ये हमें फाइंड करना है क्योंकि CSA को हम दिस CSA इज इक्वल टू LV, क्योंकि ये CSA हमने निकाला है, इतना लेंथ का इतना एरिया का हमें टारपोलिन चाहिए। और टारपोलिन किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। सो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? LV, और ये एरिया CSA के इक्वल होगा। सो हम कह सकते हैं कि 188.4 दिस विल बी इक्वल टू L मल्टीप्लाइड बाई B इज 3। तो इससे हमें L की वैल्यू आ जाती है, इट इज इक्वल टू 188.4 डिवाइडेड बाई 3, और ये आ जाता है 62.8 मीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आगे दिया गया है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो ये कहता है कि स्टिचिंग वगैरह के लिए और वेस्टेज जाता है कटिंग वगैरह में, तो इसके लिए अप्रोक्सीमेट 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ चाहिए। तो इसका मतलब इस एक्स्ट्रा लेंथ को यहाँ पर हम L डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो एक्स्ट्रा लेंथ L डैश इज इक्वल टू, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 मीटर हो जाता है, एंड इट इज इक्वल टू 0.2 मीटर। अब हमें जो लेंथ रिक्वायरमेंट होगी टारपोलिन की, यहाँ पर हम कह सकते हैं हेंस टोटल लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, इट विल बी इक्वल टू, कितना लेंथ चाहिए थी? L और प्लस एक्स्ट्रा लेंथ L प्लस L डैश। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, L इज 62.8 प्लस L डैश इज 0.2। सो दिस इज इक्वल टू 62.8 को 0.2 में ऐड करेंगे तो ये आ जाता है 63 मीटर। तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर होगा, हमें 63 मीटर लेंथ की जरूरत होगी। क्वेश्चन 6 करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है द स्लैंट हाइट and base diameter of the conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. So यहाँ पर देखिएगा slant height दी गई है, इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं slant height को। So L is given 25 meter and diameter दिया हुआ है 14 meter. So diameter से हम radius फाइंड कर लेते हैं, radius is equal to diameter का आधा होता है तो 14 का हाफ हो जाएगा। So radius is equal to 7 और ये आ जाता है मीटर। So slant height L is equal to 25 meter and radius is 7 meter. Find the cost of the whitewashing its curved surface area. हमने इसके कर्व सरफेस एरिया को व्हाइट वॉश करना है और इसका रेट दिया हुआ है ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, यानी 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश का जो रेट है वो ₹210 है। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, पहले हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, हमने उसको व्हाइट वॉश करना है और 100 मीटर स्क्वायर का जो रेट दिया हुआ है ₹210 है। सो इस तरह से 1 मीटर स्क्वायर का रेट निकालेंगे जो कि 210/100 होगा, और इस 1 मीटर स्क्वायर का हमने रेट निकाल लिया। सो इस रेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे कर्व सरफेस एरिया से, तो हमारा कॉस्ट आ जाएगा व्हाइट वॉश करने का। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई RL। सो पाई की वैल्यू 22/7 एंड R की वैल्यू 7 मीटर दी गई है और L इज 25 मीटर, यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 25
ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाता है 550। सो इट इज इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर white washing. So this cost is given rupees 210. तो हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर white washing it will equal to rupees 210 by 100, और हमने कॉस्ट निकालनी है कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर white washing it will be equal to 210 upon 100 multiplied by 550. सो यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो गया, एंड 21 इंटू 55 दिस इज इक्वल टू रुपीज 1155। तो ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में दिया गया है ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन। जोकर की कैप राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है, जिसका कि बेस रेडियस दिया गया है ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। सो आर को हम लिख लेते हैं, इट इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर, और इसकी हम हाइट मेंशन कर लेते हैं, हाइट इज 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इस तरह की 10 कैप हमने बनानी है, उसका एरिया हमने फाइंड करना है। सो पहले हम एक कैप का एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। कैप क्योंकि राइट सर्कुलर कॉनिकल की फॉर्म में है, सो एरिया की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कर्व सरफेस एरिया को हम फाइंड करेंगे। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। अब हम यहाँ पर एल फाइंड कर लेते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। सो एल आ जाता है इस तरह से, एच इज 24 स्क्वायर एंड आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट 576 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। सो ये आ जाता है अंडर रूट 625 एंड अंडर रूट 625 इट इज इक्वल टू 25। सो एल की वैल्यू आ जाती है, स्लैंट हाइट आ जाता है 25 सेंटीमीटर। सो CSA में रख लेते हैं हम, पाई हमने 22/7 यूज कर लेना है। सो मल्टीप्लाइड बाई आर, आर इज 7 मल्टीप्लाइड बाई एल, एल इज 25। सो 7 को 7 से कैंसिल कर दिया। नाउ इट इज इक्वल टू 22 इंटू 25 एंड दिस इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो CSA हमने फाइंड कर लिया। सो CSA का मतलब क्या है कि शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप, यहाँ लिख लेते हैं हम शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप दैट इज इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ऐसे हमें 10 कैप चाहिए, सो यहाँ पर हम लिखेंगे शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, इट विल इक्वल टू 550 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो ये आ जाता है 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी शीट की जरूरत होगी, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 8 करते हैं। इसमें दिया गया है ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? पाई दिया हुआ है 3.14 and take under root 1.04 is equal to 1.02। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिएगा बस स्टॉप को के रिमेनिंग पार्ट को वेरिकेट करना है, और इस वेरिकेट करने के लिए 50 होलो कोन्स यूज किए गए हैं जो कि रिसाइकल कार्डबोर्ड से बने हुए हैं। अब इस कॉनिकल शेप के लिए बेस डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर है, तो इससे हम रेडियस फाइंड करेंगे जो कि 40/2 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, और हाइट दी हुई है 1 मीटर। हाइट मीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इफ द आउटर साइड ऑफ द ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड, यहाँ पर आउटर साइड का मतलब क्या है, कोन के आउटर साइड का मतलब कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है। तो पहले हम एक कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लेंगे, और एक कोन का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के बाद क्योंकि ऐसे 50 कोन्स को हमने पेंट करना है तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना एरिया हमें मिल जाएगा जिस एरिया को हमने पेंट करना है। अब उस एरिया को हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 12 पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस तरह से हमें टोटल कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमें दिया गया है
हाइट दी हुई है h इज 1 मीटर, रेडियस फाइंड कर लेते हैं, रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर, इट विल बी 40/2, सो इट इज 20 सेंटीमीटर। अब 20 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाता है 0.2 मीटर। क्योंकि CSA के फॉर्मूला पाई आर एल होता है, एल हमें फाइंड कर लेना है, सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट इज 0.2 स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1 स्क्वायर इज 1, 0.2 स्क्वायर इज 0.04, सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.04। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि अंडर रूट 104 की वैल्यू 1.02 लेनी है, सो इस तरह से एल की वैल्यू आ जाती है 1.02 मीटर। इस लेंथ हाइट हमने फाइंड कर लिया। CSA का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, सो CSA इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई की वैल्यू हमने 3.14 लेनी है, क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, आर की वैल्यू 0.2 एंड एल हमने फाइंड किया 1.02, सो ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 0.641 मीटर स्क्वायर। सो कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ वन कोन टू बी पेंटेड। सो इस तरह से हम 50 कोन्स का एरिया फाइंड करेंगे। सो CSA ऑफ 50 कोन्स, इट विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाई 0.641, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 32.1 मीटर स्क्वायर। अब हमने कॉस्ट निकाल लेनी है, रेट दिया हुआ है 12 पर मीटर स्क्वायर, सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर स्क्वायर, सो ये कॉस्ट आ जाती है, देखेगा दिस इज इक्वल टू 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 32.1 को, सो ये आ जाता है ₹384 अप्रोक्सीमेट। ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। थैंक यू, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम। प्लीज सब्सक्राइब, like and share it. Press the bell icon to get latest updates and notifications.